एक जज के घर में मिले करोड़ों रुपए। क्या ये सच है या एक साजिश? क्या न्यायपालिका पर आपका भरोसा अब भी बरकरार है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सनसनीखेज कहानी जो न्याय के मंदिर को हिला कर रख देगी। ये कहानी है दिल्ली के हाई कोर्ट के जज श्री यशवंत वर्मा जी की, जिनके घर से बरामद हुई है नोटों की गड्डियां, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की नकदी। सवाल ये है कि क्या ये जज जो कानून का रखवाला था खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा था? आखिर कौन कौन से केस उन्होंने हैंडल किए हैं और क्या इस नकदी के पीछे कोई बड़ा फ्रॉड छुपा है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सब शुरू हुआ मार्च 2025 में, जब जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की टीम ने जब घर में कदम रखा तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। बोरियों में भरी नकदी, सूत्रों की माने तो करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। अब सवाल उठता है कि एक जज जिसकी सैलरी सबको पता है, वो इतना पैसा कहाँ से लाया? क्या ये रिश्वत थी या फिर किसी बड़े घोटाले का हिस्सा? जज यशवंत वर्मा कोई आम आदमी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे सबसे बड़े सीनियर जज, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सदस्य रहे यशवंत वर्मा का कैरियर शानदार रहा है। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे और 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए। लोग उन्हें सख्त और निष्पक्ष मानते थे, लेकिन अब ये खुलासा उनके पूरे कैरियर पर सवाल उठा रहा है। क्या वो सच में एक ईमानदार जज थे? क्या उनके सारे फैसले निष्पक्ष थे? आइए नज़र डालते हैं कुछ बड़े केसों पर यशवंत शर्मा ने हैंडल किए। दिल्ली लैंड डील केस, बड़े बिल्डर और नेताओं से जुड़ा ये केस था जिसमें जमीन घोटालों के आरोप थे। जज साहब ने सख्त फैसला सुनाया, लेकिन क्या उस फैसले के पीछे कोई डील थी? दूसरा बड़ा केस, कॉरपोरेट टैक्स फ्रॉड, एक मल्टीनेशनल कंपनी पर टैक्स चोरी का केस था जिसमें कंपनी को राहत मिली। क्या इसके लिए नकदी का लेन देन हुआ? चुनावी भ्रष्टाचार केस, एक बड़े नेता को बरी करने का फैसला जो उस वक्त विवादों में नहीं आया, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे और ऐसे अनगिनत केस जिसका फैसला यशवंत वर्मा ने दिया है। क्या पैसों के बल पे उन्होंने जजमेंट दिया? क्या वो निष्पक्ष थे? इस नए मामले के खुलासे से इन सब केसों पे सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं उस फ्रॉड की जो इस नकदी से जुड़ा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि ये फैसला बड़े कारोबारियों और नेताओं से रिश्वत के तौर पर आया हो सकता है। जांच एजेंसियां अभी चुप हैं, लेकिन दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि उन्हें कोई कैश नहीं मिला। फिर ये खबर कहां से आई? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने फौरन एक्शन लिया और जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ट्रांसफर काफ़ी है? क्या कोई बड़ी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जज जांच के दायरे से बाहर होते हैं? लोगों का भरोसा कैसे कायम होगा हमारे जुडिशरी पर? दोस्तों, ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे न्यायपालिका पे दाग बता रहे हैं। क्या जज यशवंत वर्मा सच में दोषी हैं या उन्हें फंसाया जा रहा है? उनके घर से मिली नकदी का असली सोर्स क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे न्याय सिस्टम में अब भी ईमानदारी बची है? कॉलेजियम का ट्रांसफ़र का फैसला, क्या इसे दबाने की कोशिश है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी का अगला ट्विस्ट क्या होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए सच की खोज जारी रखें।